हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ट्रिपल एम्यूनिटी काउंसलिंग का जो फिफ्थ राउंड सीट अलॉटमेंट है बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का, होम स्टेट और अदर स्टेट दोनों का जो है फिफ्थ राउंड सीट अलॉटमेंट आ चुका है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जिनको नई अलॉटमेंट आई है उनको क्या करना है और जिनको अपग्रेड करके मिला है उनका क्या है, और सारी चीज़ें इसमें हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अगर आप किस डेट तक अपना विड्रॉल ले रहे हैं, अगर आपको मतलब ट्रिपल एम्यूनिटी में नहीं लेना है, एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं अपना सीट, तो किस डेट तक अगर आप विड्रॉल करेंगे तो आपको जो है आपका कितना रिफ़ंड हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे होम स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको, अगर फिफ्थ राउंड में अगर पहली बार सीट मिल रहा है, मतलब डायरेक्टली इसके पीछे वाले चारों राउंड में अगर उनको कोई सीट नहीं मिली थी, अगर उनको डायरेक्टली इस वाले राउंड में अगर उनको मिला हुआ है तो उनको यहाँ पे डेट दिया गया है कि 11 नवंबर को शाम 5 बजे से लेके 15 नवंबर के शाम 5 बजे तक 40,000 रुपये जो हैं कंफर्मेशन फ़ी वो पेमेंट करना है और अपना सीट कंफर्म कराना है। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आपको मतलब बाहर कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, और फिर आपकी सीट भी कैंसिल करके अगले राउंड में नेक्स्ट बच्चे को दे दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी बच्चों की नई अलॉटमेंट आई है 40,000 रुपये कन्फर्मेशन फ़ी ऑनलाइन पेड करना है, और फिर उसके बाद अपना जो भी उसमें होगा, आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो फिल कर दीजिए, या फिर अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज कर सकते हैं। और जो भी आपकी रिमेनिंग फ़ीस होगी, यूनिवर्सिटी की जो भी रिमेनिंग फ़ी होगी वो जो है आपको, आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो एडमिशन ब्रोक्योर में आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो क्या फ़ीस है, नहीं हॉस्टल लेना चाहते हैं तो क्या फ़ीस है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो बात कर लें कि जिन बच्चों की भी नई अलॉटमेंट आई है अगर वो पेमेंट करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस डेबिट कार्ड से वो पेमेंट करेंगे उसका जो लिमिट है 40,000 कम से कम हो कि एक बारी में पेमेंट हो जाए। अगर 2 बार ट्राई करेंगे वो तो फेल होने की पॉसिबिलिटी कहीं अधिक रहती है, और अगर पेमेंट फेल हो गया तो फिर आपके अकाउंट में आने में टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता कम से कम लग सकता है, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखें लिमिट का, और आप एक अल्टरनेट मेथड है कि ई चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने नए बच्चों को अलॉटमेंट आई हुई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल जो है, 1 मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ, 90 बच्चों को नई सीट अलॉटमेंट आई हुई है, यानी इनको इसके पिछले किसी भी राउंड में कोई सी भी सीट अलॉट नहीं हुई थी। तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं, देखते हैं कि सीएससी जो है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जनरल रैंक 191 जिसका रहा है, इनका कोई कैटेगरी नहीं लगता है, इनको यहाँ पे सीएससी अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जनरल रैंक जिनका कोई कैटेगरी नहीं लगता है, ना ईडब्ल्यूएस, ना ओबीसी, ना कोई सभी, उनका अगर कहाँ तक लास्ट रैंक रहा है तो कोई सी भी ब्रांच इसमें उनको मिला हुआ है। तो अगर 1536 जिस भी बच्चे का रहा होगा रैंक ट्रिपल एमयूटी में, उनको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है। तो अभी थोड़ा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का भी देख लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो आपको लास्ट कहाँ तक आपको मिला हुआ है। तो 1723 अगर आपका जनरल रैंक है, ईडब्ल्यूएस में 392, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिला हुआ है। और सेम वही अगर ओबीसी की बात करेंगे आप, तो मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मतलब बॉयज़ वालों का। तो अगर 1776 है तो आपको जो है, और ओबीसी में 763, तो आपको यहाँ पे केमिकल मिला हुआ है। तो वैसे रिस्पेक्टिवली आप सारे कैटेगरीज का देख सकते हैं, गर्ल्स भी अपना देख सकती हैं, रिस्पेक्टिव कैटेगरी का सारा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। और बात कर लें अपग्रेडेड वालों की कि कितने बच्चों को अपग्रेड करके मिला हुआ है, तो आप देख पाएंगे कि 62 बच्चों को अपग्रेड करके मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जिस बच्चे का एससी गर्ल्स में जिसका 61 था, उनको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं, आपका नाम कहाँ पे है, आपको क्या मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके देख पाएंगे। तो चलिए बाकी जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं
उनकी भी बात कर लेंगे और फिजिकल रिपोर्टिंग की भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले अदर स्टेट वाले बच्चे जो हैं उनकी भी देख लेते हैं कि उनको कहाँ तक नई अलॉटमेंट आई है और कितने बच्चों को अपग्रेड करके सीटें मिली हुई हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है अदर स्टेट वाले बच्चों का है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर उनका वही लगता है कि जो भी अपना फ़ी पेमेंट का है वो भी इस टाइम लिमिट में अपना 40,000 रुपये पेमेंट करें, सीट कंफर्म कराएं और सारी प्रोसीजर वही हैं। मैं पहले बता चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कितने नए बच्चों को यहाँ पे आप देख पाएंगे। 10 नए बच्चों को जनरल रैंक 217 तक यहाँ पे सीटें मिली हुई हैं। पिछले बारी बहुत बच्चे परेशान थे कि भैया 200 रैंक है, 210 रैंक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 217 अभी और आगे जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे 217 रैंक जिसका लास्ट में रहा है उनको केमिकल यहाँ पे मिला हुआ है। और अपग्रेडेशन का देखेंगे तो आप 6 बच्चों को अपग्रेड करके मिला हुआ है। तो जिनका लास्ट में 200 रैंक है इनको केमिकल से मैकेनिकल अलॉट हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो रिफ़ंड पॉलिसी है आप किस डेट तक कराएंगे तो आपका जो फ़ी है वो कितना रिफ़ंड आपको किया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है ये काफ़ी पहले मतलब 1-2 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। तो अभी मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आप 31 अक्टूबर यानी 31 ऑफ अक्टूबर से पहले आप अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पूरा फ़ी रिफ़ंड हो जाता। तो ये तो बीत चुका है तो इसकी बातें नहीं करेंगे, आगे देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट आप पढ़ पा रहे होंगे कि जो भी बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर को छोड़ के अदर कोर्सेज़ वाले हैं, जैसे बीबीए, बी फार्मा के बच्चे हैं, वो जो है अगर 16 नवंबर से पहले अपना अप टू 16 नवंबर यानी 16 नवंबर तक अगर अपना जो है सीट कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल और केवल 1,000 रुपये उनका डिडक्ट किया जाएगा, प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है, और 39,000 रुपये उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट इन लोगों का लिखा हुआ है, अगर आप नहीं कैंसिल कराएंगे तो रिपोर्टिंग डेट जो है आपका 17 नवंबर को है। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। और बात कर ले बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की, तो 28 नवंबर तक ध्यान रखिएगा, 28 नवंबर तक, उससे पहले आपको कराना है अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो, सीट नहीं लेना चाहते हैं तो। अगर 28 नवंबर तक आप अपना कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको केवल और केवल 1,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज काटा जाएगा, बाकी आपका 39,000 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर के अलावा वाले बच्चे हैं, अगर 16 नवंबर के बाद अगर वो अप्लाई करेंगे, चाहे 16 नवंबर बीत गया नहीं किए, तो 1 भी रुपया उनको वापस नहीं किया जाएगा। 40,000 रुपये उनका डूब जाएगा अगर वो किसी और कॉलेज में लेना चाहते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें भाई। और बीटेक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का सेम प्रोसीजर, 28 नवंबर तक अगर वो अपना जो अगर कैंसिल कराना चाहते हैं, अगर 28 नवंबर तक अप्लाई नहीं किए तो वो जो है उनका भी 1 भी रुपया वापस नहीं किया जाएगा। तो 28 नवंबर लास्ट डेट है, आप उससे पहले करा सकते हैं। तो जो भी बच्चे कैंसिल कराना चाहते हैं उसका जो प्रोसीजर है, आप जब पोर्टल पे जाएंगे तो उसमें अपना जो आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन करके आप उससे ही कर सकते हो। कोई अगर मेथड अलग मेथड नहीं यहाँ पे चलेगा, ईमेल उमेल का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप पोर्टल में जाइए, वहाँ पे कैंसिलेशन का ऑप्शन होगा, आप वहाँ से अपना आईडी और पासवर्ड डालिए, फिर वहाँ से आप जो भी रजिस्टर आईडी है उससे ही आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। और जो यहाँ पे आप फिजिकल रिपोर्टिंग का देख पा रहे होंगे 29 ऑफ नवंबर, ये जो रिपोर्टिंग डेट है तो बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का था, ये आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बच्चों का जो आया था रिज़ल्ट बी फार्मा और बीबीए वालों का, तो वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और बाकी जो भी आगे नोटिफिकेशन आएगा, मुझे लगा कि वो तो रिज़ल्ट ही है, बाकी बच्चे आप लोग देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा मैंने उसको उतना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन आज ये है कि थोड़ा सा ये रिफ़ंड का जो है उसको बताना आप लोग को ज़रूरी था, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा वीडियो के साथ।
और आगे वीडियो में ऐसे ही लाता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए, क्योंकि अभी 2 राउंड और बचा है, छठा और 7वां राउंड बचा है। फर्स्ट ईयर वालों का तो स्पेशली मैं बताता रहता हूँ। और जो भी आगे बच्चे जब अपना सीट कैंसिल कराएंगे और फर्दर कोई राउंड नहीं बचेगा, तो वो सीटें जो है स्पोर्ट राउंड के लिए जाएंगी। और उसका जब भी नोटिस आता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा कि कितनी सीटें बची हैं, कोई शेड्यूल आता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है किस रैंक तक कि आपको उसमें कोई सी भी ब्रांच मिल सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अगले वीडियो में कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो मैं उसको पब्लिश करने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद।